आप सोच लिए कि अखिलेश यादव वापसी कर रहे हैं? कैसे सोचे ना, दिमाग से निकाल दे, एकदम दिमाग से निकाल दिमाग दीजिए से भाई। निकाल दो। कहाँ अखिलेश आप? यादव भी लड़ रही है। अरे बहन जी कहाँ है? बहन जी का समय चला गया, चला गया अब योगी जी का बस। नहीं, योगी जी को यहाँ कितना कोई हटाने वाला नहीं है। लिख के स्टाम्प पेपर पे दे दूंगा। यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और वो स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, ममता दीदी 99। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या में स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर 2027 को, क्योंकि माहौल बदल रहा है भैया। और माहौल ऐसा बदल रहा है कि जनता सड़कों पर उतर के बात कहने लगी, हमारे वाले नेताजी जीतेंगे अब की, हमारे वाले नेताजी जीतेंगे अब की। वो तो लेकिन चुनाव में जनता तय करेगी ना कि किसके नेताजी चुनेंगे। अब मायावती जी ने अभी जन्मदिन था उनका 15 तारीख को जन्मदिन था। उधर मायावती जी का, उधर समाजवादी पार्टी की मुखिया की श्रीमती जी का भी बर्थडे था। दोनों तरफ से वार प्रतिवार चला। पंडित जी लोग आओ हमारे साथ में, तुरंत आओ, हम आपको सत्ता देने वाले हैं, आपको सम्मान देने वाले हैं। लटक गई बेचारी बीजेपी है जो कट्टरवाद वाली बात करती है। अब बात ये करेंगे कि क्या मायावती जी किंग मेकर बनने आ रही हैं या वापसी करने के लिए आ रही हैं, या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना अखिलेश यादव जी कि बीजेपी से सीखेंगे इस बार, तो वो सीखते ही रह जाएंगे 2027 तक। लौटेंगे भी या नहीं ये तो जनता बताएगी। क्या लग रहा है भैया, अखिलेश यादव जी वापसी कर रहे हैं या मायावती जी या योगी आदित्यनाथ? कैसे आप सोच लिए कि अखिलेश यादव वापसी कर रहे हैं? कैसे सोचे ना, दिमाग से निकाल दे, एकदम दिमाग से निकाल दिमाग दीजिए से भाई। निकाल दो। कहाँ आप हैं? कहाँ चक्कर में पड़े हैं? कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है बीजेपी के के चक्कर में, ये सोच लीजिए। कहाँ पड़े हैं भाई साहब आप? यार ये तो बड़ी बात कर दियो यार तुम कि दिमाग में न रखूं। बिल्कुल सही बात है। तो कौन है बाबा जी बुलडोजर हाँ, लेकर फिर वापसी कर रहे हैं? फिर वापसी करेंगे। बहन जी भी लड़ रही है। अरे बहन जी कहाँ है? बहन जी का समय चला गया, चला गया अब योगी जी का बस। नहीं, योगी जी को यहाँ कितना कोई हटाने वाला नहीं है। लिख के स्टाम्प पेपर पे दे दूंगा मैं। मोदी जी हटाएंगे। अरे नहीं, ऐसा मोदी जी हटाएंगे। लड़ाई चल रही इनको पता ही नहीं है। सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई चल रही इनको खुद ही नहीं पता। मोदी जी हटाएंगे उनको कि कहीं प्रधानमंत्री न बन जाए, प्रधानमंत्री न बन जाए। योगी कहाँ बैठेंगे? सेंट्रल में मोदी हटेंगे। नहीं, मोदी हटेंगे। मोदी कहाँ? मोदी अरे हटेंगे मोदी तो कहाँ योगी हटेंगे? कौन इतना हटेगा? आसान है। मोदी हटेंगे तो योगी हटेंगे। मोदी हटेंगे तो योगी हटेंगे। मोदी हटेंगे तो योगी आएंगे। वो सही कह रहे हैं भाई, वो सागर अभी सही कह रहा था कि मोदी जी, हमको लगता नहीं कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश को इस समय योगी जैसा प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। मोदी जी सेकुलर हो गए क्या ज्यादा? पाकिस्तान के ऊपर जब अटैक हुआ, ओवैसी बोला और 3 दिन के बाद जब पाकिस्तान को के ऊपर जो सीधा कर दिया, बहुत गलत बात है। इससे हिंदुओं में काफी आक्रोश है और हिंदू जनता इससे नाराज है। मोदी जी को ये सरेंडर नहीं करना चाहिए। अब आप मत जाइए, किंग मेकर बन जाएंगे क्या मायावती का कोई स्कोप नहीं दिया। 4-6 लोग आते हैं, फिर करते रहते हैं। मायावती कोई स्कोप नहीं है। हाल तुम हल्ला अखिलेश जी का देखिए, अखिलेश का स्कोप है, लेकिन ये मुसलमान अब गद्दारी करने लगा है। मुसलमान लग रहा है कि भग जाएगा ओवैसी के साथ में। 125 सीटें जिता दी। हाँ, वहाँ पे जिता दिया है। तो अगर मुसलमान ओवैसी के साथ में गया तो अखिलेश जी की सीट बहुत खतरे में है। अखिलेश का बहुत नुकसान हो रहा है इस बार। अखिलेश जी ने और मुलायम सिंह यादव ने इन मुसलमानों के लिए क्या नहीं किया। वो मंदिर ओवैसी देख के, कौम देख के, हाँ, मुसलमान अपनी कौम देख के जा रहा है। ओवैसी के साथ में मुसलमान गद्दारी कर रहा है। तो फिर क्या होगा? साइकिल के साथ में दिक्कत फिर साइकिल को हो जाएगी, फिर लग रहा है तो क्या? भाई साइकिल को दिक्कत हो जाएगी। हमको लगता है कि ओवैसी का जो है कहीं न कहीं भारतीय जनता क्या कर रहे हो, पार्टी किधर जा रहे हो आप? ये मुसलमान के ठेकेदार जो कर गद्दारी कर रहा है मुसलमान। नहीं, ये कह रहे हैं सपा के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हाँ? कह रहे हैं मुसलमान सपा अरे के यार साथ देखो, गया है। जो जिस पार्टी में रहेगा और रहेगा, सपा वाला सपा में रहेगा, बसपा वाला बसपा में रहेगा, कोई कहीं नहीं क्या जाएगा। मुसलमान बिक गया है क्या? क्या समाजवादी के अखिलेश यादव ने मुसलमानों को खरीद लिया है क्या? उनका गुलाम है क्या?
गुलाम जो होगा वो होगा। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके साथ कभी नहीं जाएगा और ना उनकी दरी बिछाएगा। खत्म कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी के साथ जाके उत्तर प्रदेश में 2027 में मुसलमान सरकार बनाया जाएगा। मुसलमान तीन अलग तीनों में रहेंगे तभी। अरे भाई, जब हिंदू अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर सकता है, तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? भैया देखो, हम मुसलमान और हिंदू की बात नहीं करेंगे, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेंगे। सुखाय की बात। हाँ, हम भी भैया हिंदू मुसलमान वाले नहीं है ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हिंदू मुसलमान। उन्होंने काम किया है, जनता का काम किया है, जनता उन्हीं को वोट जिताएगी भैया। पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। जनता पार्टी से लेकर शिवपाल यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि बहन जी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। कौन शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता है, वही शिवपाल जो कहे थे कि ये समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी, वही शिवपाल। वही शिवपाल जब गेस्ट हाउस कांड में शामिल थे, वही शिवपाल। वही शिवपाल जो अलग पार्टी बना लिए थे, वही शिवपाल जो अखिलेश यादव को दिन रात गरियाते थे, वही शिवपाल की बात कर रहे हैं आप। उसी शिवपाल की बात कर रहे हैं ना। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता। हाँ, जिन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी है, वही शिवपाल। आप उसी शिवपाल की बात कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए कि शिवपाल यादव का पूरा परिवार भाजपा के हाथों में गिरवी रखा है, और जिस दिन ये लोग खाल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये सब अंदर हो जाएंगे। तो आप खतरे में है, मायावती जी का खतरे में है। सुन तो लीजिए, सरकार बनाना ही किसी का अस्तित्व नहीं होता है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी बाद में है, पहले एक विचारधारा है। मत लड़िए चुनाव जब सरकार नहीं बनाना। लीजिए, हम अभी 100 साल और न जीते हैं, हमारी विचारधारा और हमारे जो पार्टी के जुड़े समर्थक है उसी तरह लगे रहेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 में पूरी तरह खत्म होने जा रही है, क्योंकि 27 में समाजवादी पार्टी बनेगी नहीं। मायावती जी को रिप्लेस जो है भीम आर्मी ने कर दिया है। भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण ने कमजोर कर दिया बसपा को, इसीलिए ये स्थिति हो जा रही है। देखिए, पहली बात तो उसको आप भीम आर्मी न कहिए, वो भाजपा द्वारा प्रायोजिक सांसद है। समाज नहीं समझ रहा है क्या? नहीं, जो उनके नाम पे झंडा लेके चल रहा है। अरे झंडा कौन, जो वोट नहीं थे वो झंडा लेके चल रहे यार। जो अभी 18 के पूरे नहीं हुए हैं, वो उसका झंडा लेके चल रहे हैं। जेल भी जा रहे हैं उनके नाम पे। जेल भी जा रहे हैं। जब जेल से आते हैं वापस, तब गरियाते हैं चंद्रशेखर को। लट पड़ जाते। वो वीडियो नहीं चलाए हो कभी? जाके मिलो भी जो जेल से वापस आते हैं। मेरठ के गए हैं, मेरठ के एक भीम आर्मी के बड़े नेता बनते थे, चुटपुटैया नेता थे, बड़े ताव में आ गए कि भैया हमको बचा लेंगे। ओए मेरठ के पुलिस वालों, सत्ता जिस दिन बदली उस दिन इतना मारेंगे, इतना भीम आर्मी वाले मारेंगे कि तुम्हारे बाल बच्चे भी पीट डालेंगे। और पुलिस ने अगले दिन ऐसा उठाया उनको कि उनके बाल बच्चे तो टांगे में नहीं छोड़ी। भैया बीमार चल रहे हैं। भैया जब उनका पुराना है, जब भैया ज्यादा भीड़ देख लेते हैं, जब भैया कहीं फंस जाते हैं तो बेहोश हो जाते हैं और जाके भर्ती हो जाते हैं बढ़िया प्रोटोकॉल में। वो भाजपा के प्रायोजित सांसद हैं, उनको Y+ सिक्योरिटी भाजपा ने दे रखी है कि सपा कांग्रेस बसपा ने दी है उनको। अरे गोली चली थी भाई साहब, गोली चली थी, वो भी एक प्रायोजित था। अगर उसकी सही से जांच हो जाए तो बंद गाड़ी पे जो नीचे बोनट वो होता है जिसपे फुटेज पैर रखते हैं, उसके ऊपर गोली कौन मारेगा? जिसको गोली मारनी होगी निकलने के बाद इंतजार करेगा तब मारेगा। वो भाजपा का पूरा यादव जी सब प्रायोजित, ओवैसी प्रायोजित, चंद्रशेखर प्रायोजित। बीजेपी कर क्या रही? आपके नेता को भी सीखने की जरूरत पड़ जा रही। शिवपाल यादव को कोई कह रहे हैं कि बीजेपी से बधे पड़े हैं, जिस दिन हटे वैसे अर्पणा यादव चली ही गई। बीजेपी महिला आयोग की जो है उपाध्यक्ष भी हैं, अभी KGMU में बड़ा हंगामा की। तो सब जब बिक गए हैं तो बीजेपी को कैसे हराओगे भैया? देखिए, समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है, बस विचारधारा है। सुनिए, और 105 विधायक से ज्यादा वर्तमान में विधायक हैं और 37 सांसद हैं। इनको 2 गुना मेहनत करनी है समाजवादी पार्टी के लोगों को, और बसपा को जो है 200 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो आएगी। चूंकि बसपा का एक सांसद है और उसको 203 विधायक बनाने में 200 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और समाजवादी पार्टी केवल 2 गुना मेहनत करके 2027 में सरकार बनाने जा रही है। चूंकि 105 विधायक से ज्यादा उसके वर्तमान में है, उसको केवल 2 गुना बनाना। क्यों कहा कि बहन जी के अस्तित्व पे खतरा है? किसने? शिवपाल यादव। देखिए, चूंकि ये कई बार से चुनाव हार रही है। एक बार उन्होंने 2019 में समझौता किया था समाजवादी पार्टी से, तो बसपा के 10 सांसद हो गए थे और सपा 5 के 5 रह गई थी। घर वाले जीते थे। हाँ, घर वाले जीते थे। उसके बाद अब बसपा सुप्रीमो को पता नहीं क्या दिक्कत आई, उन्होंने उसके बाद भी गरिया उरिया के बाहर निकल गई। अब चूंकि ED और CBI भाजपा छोड़ देती है, जब आकाश आनंद लखीमपुर खीरी और सीतापुर में बोलने लगे और बढ़िया नेता बोला, वो वास्तव में आकाश आनंद ने सही धार चला, लेकिन बहन जी घबरा गई और उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अपरिपक्व हैं और उनको वापस बुला लिया। फिर उसके बाद 3 महीना बाद
फिर परिपक्व बना के फिर प्रायोजित कर दिया, तो एक लाइन खींचना पड़ेगा कि हमको तानाशाहियों से लड़ना है। ने अब की बार कहा 15 तारीख को, न मैं डरती हूँ न मैं झुकती हूँ, मैं अपने आप पे आयरन लेडी हूँ। क्यों, किसकी हिम्मत है हमको डरा? ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। अगर वो खड़ी रह गई, इसी पे डटी रह गई, ईडी और सीबीआई को न डरी, तो जनता एक दिन उन पर भी विश्वास करेगी, लेकिन लड़ना पड़ेगा। ईडी सीबीआई वाला आप लोग बहुत करते डरते हैं, आपके नेता भी डरते हैं, आप लोगों को बताए हैं क्या कि डरते हैं? उनकी एक बार जांच हो गई, आपको मालूम है, हमारे ही मित्र ने जांच करवाया था। उनका नाम है विश्वनाथ चतुर्वेदी, नाम मत लीजिए भैया। हाँ, उन्होंने जांच कराया और जांच में जो है ये लोग जो है बाइज्जत बरी हो गए। जो है सीबीआई उबीआई जांच किया, इसलिए वो सीना तान के बोल रहे हैं और आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बीजेपी का जवाब भी दे रहे हैं और लड़ाई भी लड़ रहे हैं। चूंकि ये 37 सांसद इस समय समाजवादी पार्टी के हैं और 105 विधायक से ज्यादा वर्तमान में है। बीजेपी से सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या सीखने की जरूरत है बीजेपी को? तो हमको जो जैसे बीजेपी गांव-गांव जा रही, घर-घर जा रही है, उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सजग करना है कि आप भी सजग रहिए कि कोई आपके कार्यकर्ता को तोड़ न पावे। और आपके नेता कार्यकर्ता तो इसी तरह सजग रहते हैं। अरे हिम्मत है किसी में, लठ लेके खड़े हैं, घुस जाओ अगर ये भी तोड़ डालेंगे हम। देखिए हमारे कार्यकर्ता सजग हैं और सजग होना पड़ेगा, क्योंकि बूथ पे मजबूती होगी तभी आप चुनाव जीतेंगे। हर बूथ पे मजबूत रहेंगे, अपने बूथ को जिताएंगे, तभी समाजवादी अगर बहन पार्टी जी की जरूरत पड़ गई समर्थन की तो लेंगे, स्वागत है। हम लोग तो देखिए, अगर वो कहीं लेकिन हम मुख्यमंत्री बनाओ तभी भाई बातचीत होगी। सुनिए, जिसकी जितनी ताकत रहेगी उसी हिसाब से समझौता भी होगा। अगर आपके क्या आधार पे समझौता होगा? नहीं, समझौते की बात वो करते हैं जिनकी हड्डियों में पानी होता है, ठीक है। समाजवादी के लोग अभी से बेचारे डर गए हैं और समझौते पे आ गए हैं, जबकि बसपा उत्तर प्रदेश में 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ता है कि जो हमसे रात में पशु डीसीएम में चढ़वा लेते हैं, वो भी सपा के कार्यकर्ता चढ़ा लिया था। आप बहुत देर से कह रहे हैं आपकी गाड़ी को चढ़ा लिया। सपा सरकार में ऐसा ही होता था, सपा सरकार में ऐसा ही होता था। अब क्यों नहीं हो रहा? अब क्यों नहीं हो रहा? अब आपका गाय भैंस हम कहीं भी अरे सपा सरकार की आप बात कर रहे हैं, आपके जानवर की चढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आजम खां की भैंस भी पुलिस खोज के लाई थी, तो आपकी नहीं खोज ला पाई? अब वो उनके ड्रामा का क्या पता झूठा था या सच्चा था। लेकिन हमारे पशु अब क्यों नहीं खोले, जंगल में डाल देते हैं बांध के। हम गोरखपुर के पावन धरती से आए हैं, ठीक है। कुशीनगर हमारा घर है। अभी 2-4 दिन पहले ही वहाँ पे, अगर आपने जाना होगा, 2 मुस्लिम लोगों ने एक सैथवा लड़कों को हत्या किया हुआ, आपने अगर सुना होगा। कुशीनगर जो बीएन पाठक जी के है विधानसभा है, बीएन पाठक जी का विधानसभा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल उसी में बोल रहे हैं। अभी वहाँ तक कोई समाजवादी पार्टी, कोई भी नेता कहीं कुछ नहीं किया है। सैथवार है वो, माला किसने है? 2 मुस्लिम लोग, तो 2 नहीं 8 मुस्लिम लड़कों ने मिलकर मारा, चाकू से मारा। अब जाइए पता करिए, कुशीनगर विधानसभा बीएन पाठक अगर जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। बाबा का बुलडोजर कहाँ गया? बाबा का बुलडोजर आने वाला है महाराज, क्योंकि वहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है वहाँ पे। अरे आ रहा है, वहीं पे है, वहीं पे है। जांच पड़ताल करके उनकी पुलिस, बाबा की पुलिस क्या कर रही है? योगी की, मोदी जी की पुलिस क्या कर रही है? कैसे हो रही है यार? तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि नेताओं को अब सीखने की जरूरत पड़ेगी क्या। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।